देवानंद हिंदी सिनेमा के वो कलाकार थे जिन्होंने अभिनय की एक अनोखी परिभाषा लिखी है। काला पानी, टैक्सी ड्राइवर और बाजी जैसी फिल्मों के जरिए अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने वाले देवानंद 60 के दशक तक खुद को फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित कर चुके थे। लेकिन कहीं न कहीं एक कलाकार के तौर पर उन्हें एक ऐसी फिल्म की तलाश थी जो उनके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो। फिल्म गाइड देवानंद के लिए एक सौगात लेकर आई। हिंदी सिनेमा की आइकॉनिक फिल्म के रूप में गाइड को जाना जाता है। तो चलिए आज बॉलीवुड झरोखा में देव साहब की फिल्म गाइड की चर्चा करते हैं। साल 1965 में देवानंद की फिल्म गाइड बड़े पर्दे पर रिलीज हुई। इस फिल्म का निर्देशन देव के छोटे भाई विजय आनंद ने किया था। गाइड में देवानंद, वहीदा रहमान, प्रवीण पॉल और अनवर हुसैन जैसे कई कलाकार अहम भूमिका में मौजूद रहे, जो बाद में एक गाँव में पानी के सूखे को खत्म करने के लिए आध्यात्म की तरफ रुख करता है। दिलचस्प स्टोरी वाली इस मूवी को सभी ने काफी पसंद किया। आलम यह है कि गाइड देवानंद के फिल्मी करियर और हिंदी सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ में से एक मूवी मानी जाती है। देवानंद की गाइड के पर्दे के पीछे की कहानी भी काफी दिलचस्प है। इसके बारे में जानकर आपको भी हैरानी होगी। दरअसल फिल्म गाइड मशहूर उपन्यासकार रहे R.K. नारायण के नॉवेल गाइड से प्रेरित है। क्या आप जानते हैं कि गाइड सबसे पहले हॉलीवुड में बनी थी? जी हाँ, ये सच है। दरअसल देवानंद ने R.K. नारायण से उनके नॉवेल के राइट्स अंग्रेजी में फिल्म बनाने के लिए लिए थे। दरअसल नोबेल पुरस्कार विजेता पर्ल एस बक R.K. के गाइड नॉवेल से काफी प्रभावित हुई और उनके अंदर इसको लेकर फिल्म बनाने की इच्छा जागृत हुई। बताया जाता है कि पर्ल के दिमाग में देवानंद को लेकर ये मूवी बनाने का विचार आया। कुछ समय बाद भारत आने के मौके पर वह मशहूर हॉलीवुड फिल्म मेकर टेड डैनियल मैक्सवेवेस्की के साथ देवानंद के घर पहुंची और उनको इस फिल्म की कहानी सुनाई। लेकिन देव साहब को किरदार और स्टोरी उतनी जची नहीं और उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद बर्लिन फिल्म फेस्टिवल के दौरान देव और टेड की मुलाकात दोबारा हुई। इसके बाद से समय का पहिया घुमा और कुछ ऐसा हुआ कि R.K. नारायण के नॉवेल गाइड को लेकर देव राजी भी हो गए और उन्होंने टेड और पर्ल के साथ मिलकर हॉलीवुड द गाइड के नाम से फिल्म बनाई। इंग्लिश वर्जन में ये मूवी 2 घंटे की है, जो यूट्यूब पर आसानी से देखने को मिल जाएगी। रोचक बात यह है कि हॉलीवुड में ये फिल्म सफल साबित नहीं हुई। इसके विपरीत हिंदी सिनेमा में गाइड ने कामयाबी के परचम लहराए। फिल्म गाइड में वहीदा रहमान ने रोजी मार्को के किरदार में कमाल की अदाकारी से हर किसी का दिल जीता। देवानंद की तरह वहीदा ने फिल्मी करियर की सबसे सफल फिल्मों में गाइड का नाम शामिल है। लेकिन शायद ही आपको इस बात की जानकारी हो कि इस फिल्म के लिए वहीदा मेकर्स की पहली पसंद नहीं थी और एक बार तो उन्होंने इसके ऑफर को भी ठुकरा दिया था। बताया जाता है कि दिग्गज अदाकारा सायरा बानो को ये फिल्म हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन के लिए ऑफर हुई थी, लेकिन किसी कारण वे ये मूवी नहीं कर पाई। लेकिन जब फिल्म के राइट्स पूरी तरह से देवानंद के पास आ गए तो फिर उसमें वहीदा की एंट्री हुई और फिल्म शानदार रही। देवानंद की गाइड की सफलता का शोर सिर्फ बड़े पर्दे पर ही नहीं बल्कि अवार्ड शो में भी जमकर मचा। 38वें एकेडमी पुरस्कार में भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर गाइड को भेजा गया। लेकिन इस मामले में देव साहब की इस मूवी को सफलता नहीं मिल सकी। हालांकि भारत में फिल्म फेयर में 7 कैटेगरी में गाइड ने जीत का परचम लहराया। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी हिंदी वर्जन की गाइड की काफी प्रशंसा हुई। जिस तरह से गाइड ने अपनी कमाल की कहानी से दर्शकों का दिल जीता, ठीक उसी तरह से इस फिल्म के गानों और संगीत ने फैंस के ऊपर अपनी खास छाप छोड़ी। गाता रहे मेरा दिल, आज भी जीने की तमन्ना है और दिन ढल जाए जैसे तमाम गीत आपके दिल को आसानी से छू जाएंगे। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मोहम्मद रफी जैसे गायकों ने अपनी जादुई आवाज और संगीतकार सचिन देव बर्मन ने अपने संगीत के हुनर से इस फिल्म के गानों को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। देवानंद और वहीदा रहमान पर फिल्माया गया आज फिर जीने की तमन्ना है गाना इस फिल्म की तरह आइकॉनिक माना जाता है। खास बात यह है कि गाने की शूटिंग राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के किले चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुई थी। इसका अंदाजा आपको इस गाने को देखकर आसानी से लग जाएगा।